हे गाइस वेलकम। अगर आप टीईटी सीटीईटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम कुछ सोचे जस्ट लाइक टीचिंग मेथडोलॉजी, तो इसमें आता है कि अध्ययन प्रोसेस, दैट मीन्स लर्निंग प्रोसेस। तो जब हम लर्निंग करते हैं तो उसमें हम किस तरह से खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कुछ इस प्रकार है। जैसे मान लीजिए कि आप लर्न कर रहे हैं और लर्न करने में कौन कौन सी मुश्किलें आती है और उसे किस तरह से हल किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से हम अपनी लर्निंग प्रोसेस और बेटर कर सकते हैं और अपने एम को साथ पा सकते हैं। तो जस्ट लाइक अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो या टीचर्स बच्चों को किस तरह से पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी मुश्किलें आती है। जैसे कि पढ़ाई चालू है, कुछ लर्निंग चालू है और हमें उसमें अप टू डेट रहना है कि जस्ट लाइक 5 जून पर्यावरण दिन, एनवायरनमेंट डे, अगर एनवायरनमेंट डे चल रहा है तो उसमें कौन कौन से पुरस्कार दिए जा रहे हैं, नेशनल लेवल टू इंटरनेशनल लेवल कौन कौन से चेंजेस उसमें हो रहे हैं, उसके बारे में की जानकारी में भी हमें खुद को मोटिवेट करना है और खुद को उसमें इन्वॉल्व करना है। इन सब में एक टीचर्स, एक जो पढ़ाता है अध्यापक, उसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वो अपने स्टूडेंट को किस तरह से ये सब इंफॉर्मेशन देता है, हमारे डेली लाइफ में इसकी क्या वैल्यू है, ये सब जब वो एक माला में पिरोकर जब स्टूडेंट्स के सामने दिखाता है, तब बच्चे बहुत आसानी से उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं और अपना इंटरेस्ट उसमें बढ़ा सकते हैं। इन अ क्लासरूम टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, इनके बीच में जो इंटरेक्शंस होता है, अगर वो बोरिंग टाइप का हो तो स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होते या बहुत जल्दी उब जाते हैं। तो ये जो इन्वॉल्व है, ये जो दोनों का कोरिलेशन है, इसको बेटर बनाने के लिए टीचर्स को जो करंट अफेयर्स चल रहा है वो भी बच्चों को बताना होता है अपने एजुकेशन से रिलेटेड, ताकि उनका उनका इंटरेस्ट बढ़े। और उनको जब कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं रहा है, तो वो बेटर तरीके से उन्हें समझा सकते हैं। जस्ट लाइक कुछ प्रोग्राम्स अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 5 जून एनवायरनमेंट डे है, तो एनवायरनमेंट डे के रिलेटेड प्लांटेशन कर सकते हैं, बच्चों को किसी गार्डन में ले जा सकते हैं या स्पीच अरेंज कर सकते हैं। तो या कोई फिल्म दिखा सकते हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, या कोई मूवमेंट उसकी जानकारी दे सकते हैं। ये सब करने से जो क्लासरूम का माहौल है वो बच्चों को स्टडी के लिए बहुत ही इम्प्रूव करने वाला होता है और ये टीचर्स को करना पड़ता है। क्लासरूम में की जो बच्चे हैं वो कोई मिट्टी के खिलौने नहीं है जो कुछ भी बता दे वो वैसे ही ग्राफ्स करे। उनका इंटरेस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और ये सारी बातें एक टीचर्स को बहुत ही बेटर वेज आना चाहिए। इसके लिए उसे अप टू डेट रहना पड़ता है अपने एजुकेशन के फील्ड में, अपने सब्जेक्ट के फील्ड में जो कुछ भी चल रहा है वो उसे पता होना चाहिए या उसकी जानकारी उसे लेते रहना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए।